डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। बेगूसराय में इस दिन लग रहा रोजगार मेला, 10वीं 12वीं पास ले सकते हैं भाग। भूमि सर्वेक्षण में सुस्ती देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाने वाले को देना पड़ सकता है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। राशन वितरण व्यवस्था में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अंपायर अनिल चौधरी ने किया बड़ा खुलासा। की तरफ से 1130 पदों पर निकली भर्ती। सीआईएसएफ की तरफ से 1130 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट CISFRECTT.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकतर जिलों के अस्पताल में तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला बाहर को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर अन्य जिलों में ये आदेश लागू होगा। इस आदेश में कहा गया है कि इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्य कर्मी नियोजित सहित स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल स्टाफ, GNM, ANM, शल्य कक्ष सहायक, लैब तकनीशियन और कार्यालय परिचारी की सभी तरह की छुट्टियां रद्द रहेंगी। इस संबंध में आदेश स्वास्थ्य विभाग के में अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नरेंद्र झा के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेता थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1962 को बिहार के मधुबनी में हुआ था। इन्होंने कई धारावाहिकों और फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें हवन में हरि ओम बाप जी, हमने ली है शपथ में ACP कर्णवीर जैसे कई धारावाहिकों में सराहनीय किरदार शामिल है। इसके अलावा हैदर रईस, शोरगुल, काबिल जैसे कई फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 14 मार्च वर्ष 2018 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाने वालों को देना पड़ सकता है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाए गाड़ी चलाने वालों को बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने अलर्ट किया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसे वाहन मालिकों को सड़क दुर्घटना में वाहन से किसी भी मृत्यु होती है तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। साथ ही यदि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है तो जुर्माना लगाया जाएगा और दुर्घटना होने पर घायल के इलाज या मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इस मामले में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले, इसलिए राज्य में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। ये मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं। पिछले 6 महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है। 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए तक देने के आदेश पारित किए हैं। वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है। अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना के लिए आज से आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और बिहार दिव्यांग विवाह योजना के लाभ के लिए समाज कल्याण विभाग 2 दिसंबर यानी आज से ऑनलाइन सेवा शुरू कर रहा है। इस नए पोर्टल से आवेदकों को पता चल सकेगा कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास अटका हुआ है और वे ऑनलाइन की शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। पहले आवेदकों को DM और सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आवेदन देना पड़ता था, जिससे कई बार प्रक्रिया में देरी होती थी। अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति पर नजर रखना आसान हो जाएगा और दिव्यांगों को खास तौर पर सुविधा मिलेगी। योजना के तहत अंतरजातीय विवाह और दिव्यांग विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि अगर दोनों पार्टनर दिव्यांग हैं तो उन्हें 1-1 लाख रुपए तक मिलेंगे। दिव्यांग अंतरजातीय विवाह करने पर 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रहेगी।
रोहतास के इस प्रखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करेगा उत्खनन। इस साल देश के कई पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन की अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के रामडेहरा गांव के टिला का भी उत्खनन होगा। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ की प्राध्यापिका मनीषा सिंह इसकी निगरानी करेंगी। इस गांव का इतिहास 1500 ईस्वी पूर्व का है। इसकी जानकारी इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी से मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ के टिले से पहले काले चमकीले मृत भांड के अवशेष मिले थे, जिससे समृद्ध सभ्यता को दर्शाता है। इसलिए एएसआई के उचित माध्यमों से इस टिले का उत्खनन करवाने का निर्णय लिया गया है। भूमि सर्वेक्षण में सुस्ती देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि तय लक्ष्य के मुताबिक सर्वेक्षण की गति कई जगहों पर धीमी पड़ी हुई है, लेकिन अब इसी को देखते हुए सर्वे से जुड़े अधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही रैयतों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द स्वघोषणा पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कर दें या विभाग की तरफ से लगाए जा रहे शिविर में जाकर इन कागजातों को जमा करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिविर ऐसी जगह लगाया जाए जहां लोग आसानी से पहुंच सके। अंचल कार्यालय के पास शिविर लगाना सबसे बेहतर हो सकता है। बेगूसराय में इस दिन लग रहा रोजगार मेला। 10वीं 12वीं पास ले सकते हैं भाग। बेगूसराय के जिला नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन पनहाज चौक पर एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला 3 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को जरूरी है कि उन्होंने 10वीं या 12वीं या डिप्लोमा मैकेनिकल पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से लेकर 18,000 रुपए तक करीब वेतन मिलेंगे। जॉब कैंप में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। राशन वितरण व्यवस्था में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने राशन वितरण से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को 1 महीने का राशन ही मिलेगा और यदि वे उस महीने के अंत तक राशन नहीं लेते हैं तो उनका राशन खत्म हो जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक का राशन नहीं ले पाता था तो अगले महीने उसे 2 महीने का राशन दिया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत अगर कोई राशन कार्ड धारक 1 महीने का राशन नहीं लेता है तो उसे अगले महीने सिर्फ उसी महीने का राशन मिलेगा। इस बदलाव से राशन कार्ड धारकों को अब तक 1 महीने में सिर्फ एक बार ही राशन मिलेगा और पिछले महीने का राशन नहीं दिया जाएगा। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे आलोक राज। बिहार में डीजीपी बनने के बाद पहली बार आलोक राज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के नेउरा गोपालपुर गांव में इनका पैतृक घर है। यहां आने के बाद डीजीपी आलोक राज का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किया गया था। इस मौके पर आलोक राज ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। फिर मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने कई वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सड़क पर इन संकेतों को ध्यान में रखने से नहीं करेगा आपका ट्रैफिक चालान। कई बार सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट लेती है और इसका एक बड़ा कारण है सड़क पर खींची गई लाइनों का सही तरीके से नहीं समझ पाना। तो चलिए आज हम आपको सड़क पर बने कुछ संकेतों की जानकारी देते हैं। सड़क पर सफेद सीधी लाइन तो आपने खींची देखी होगी। इसका मतलब होता है आप अपनी लेन में ही रहें और दूसरी लेन में ना जाएं। यदि सड़क पर 2 सीधे सफेद और पीली लाइनों का संयोजन है तो भी लेन बदलने की इजाजत नहीं है। इसी तरह सड़क पर पीली या सफेद लाइनें पार्किंग के लिए निषेधात्मक होती हैं। टूटी हुई पीली और सफेद लाइनों का मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सीधे लाइन पर ऐसा नहीं कर सकते। स्टॉप लाइन पर रेड लाइट के दौरान वाहन को रोकना जरूरी होता है और जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होती है। सही जानकारी रखने से चालान और दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। बिहार से हज 2025 के लिए केवल 8 दिन बचे हैं शेष। हज भवन पटना से भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार से हज 2025 के लिए आवेदन जारी है। आवेदन करने के लिए अब केवल 8 दिन ही शेष बचे हैं। इसकी जानकारी एक विज्ञप्ति के जरिए बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष जनाब अब्दुल हक ने दी है। उन्होंने कहा है कि हज 2025 इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने अब तक किसी कारण से अपना आवेदन ऑनलाइन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि हज आवेदन 9 सितंबर 2024 से पहले कर ले। इच्छुक आवेदकों के लिए हज भवन पटना में भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। भूमि सर्वेक्षण में भूस्वामियों को जागरूक करने के लिए विभाग ने विकसित किया है
बिहार में कई जगहों पर भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूस्वामियों को जागरूक करने के लिए ट्रैकर ऐप को विकसित किया है। इस ऐप के जरिए लोग सर्वे की अद्यतन स्थिति की जानकारी ऑनलाइन ले सकेंगे। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जिला, अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का वितरण देखा जा सकता है। साथ ही मौजा, खाता, खेसरा और प्लॉट संख्या के साथ रकबा देखने की भी सुविधा दी गई है।